हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका कि आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो इस तरह के हम और भी आपके लिए सीरीज लेके आते जाएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो उसको बिल्कुल सही सही करके आए। ठीक है। अब चूंकि हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अपना मैप साथ में लेकर बैठे होंगे। तो वर्ल्ड मैप जो भी है वो अपने साथ में रख कर बैठिए, और उसमें जितने भी मैं स्टेट्स पढ़ाते जाऊंगी उनकी लोकेशन आप लोग मार्क करते चलिए, ताकि आगे पीछे की जितनी भी जगह है वो भी आप लोगों को पता चलती जाए, आसपास के एरियाज भी पता चलते जाएंगे। तो चीजें याद करने में आप लोगों को ईजी होगा। ठीक है। चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे तो हमें भी लगेगा ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। मलक्का स्टेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी के बीच में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अपने अपने मैप्स जल्दी से ओपन करिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन भी लगाकर रखी हुई है, देख लीजिए। आप लोगों को इंडिया दिख रहा है, और इंडिया के पास में ही ये देख लीजिए, आप लोगों को इंडिया दिख रहा है। इंडिया के पास में ही आपको बे ऑफ बंगाल है, ये आपको दिखेगा अंडमान सी। अंडमान सी और ये जो साउथ चाइना सी है, इसके बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 60% ट्रेड दुनिया का यहीं से किया जाता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किन दो लोकेशंस को ये आप देख सकते हैं, सेपरेट करने का काम कर रहा है या जोड़ने का काम कर रहा है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट है पाक स्टेट। अब पाक नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, पाकिस्तान नहीं करना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये आपको पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पाक बे है और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सॉरी इंडिया के यहाँ पर सापेक्ष में देखने के लिए मिल जाएगा। तो श्रीलंका और इंडिया, ये देखिए लोकेशन लिखी हुई है यहाँ पर, श्रीलंका और इंडिया। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ आपको जो देखने के लिए मिल जाएगी, ये आपको पाक स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, मैप में टिक करते चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सुंडा स्ट्रेट। अब सुंडा स्ट्रेट मैंने बहुत बार इसके पहले भी आपको पढ़ाई है। अगर आप लोगों ने हमारा कोई भी सीरीज मिस किया है तो प्लीज सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग सारी चीजें जाकर देखते रहिए, ताकि आप लोगों को चीजें प्रिपेयर होती चलें बाय द टाइम। क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जावा सी एंड इंडियन ओशियन के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, जावा सी है, ये हमारा सुंडा स्ट्रेट है, ये इंडियन ओशियन। यहाँ पर आपको ये सुंडा स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगी। ये मैंने बहुत बार पढ़ाई है, चर्चा में भी बहुत ज्यादा रही है, इंडोनेशिया में ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, यूकाटन स्ट्रेट। अब यूकाटन नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हो सकता है जापान में होगी, लेकिन नहीं है, ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब मैक्सिको कहाँ है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको कैरिबियन सी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ आपको पैसिफिक ओशियन देखने के लिए मिल रहा है। मैक्सिको अपने आप में एक जगह है जिसके बारे में सब जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजर रही है, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही बता रही हूँ, यूकाटन चैनल। ये देखिए, यूकाटन चैनल है, ये बेसिकली क्यूबा और मैक्सिको के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। ये क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है, तो यहाँ पर मैंने दो स्टेट्स आपको बता दी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टिक करते चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैसीना स्ट्रेट। मैसीना स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास नेबरिंग कंट्रीज कितनी हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे कि कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? इटली और सिसले। सिसले और इटली के बीच में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी मैसीना स्ट्रेट। ये देखिए, दिया हुआ है, ये एक स्विम रूट भी है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिनिश करते हैं। तो ये आपको मेनलैंड इटली और सिसले को अलग करती है या जोड़ने का काम करती है, हम इसको ऐसा मान के चल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ इस तरह से मैप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑटरेंटो स्ट्रेट के बारे में। ऑटरेंटो स्ट्रेट जो है ये आपको एड्रियाटिक एंड आयनिक सी के बीच में देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली इटली और अल्बेनिया, ये इटली दिख रहा है आपको, ये आप लोग को अल्बेनिया देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो।
एड्रियाटिक सी एंड आयनिक सी के बीच में। यहाँ पर अलग अलग गल्फ्स भी पड़ती हैं, इसलिए सारी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। टाइथेरियन सी है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ पर देखो आपको एक मैसिना स्ट्रेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली टाइथेरियन सी और आयनिक सी को अलग अलग करने का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये भी हमने पढ़ ली, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बाबे मंडल। बाबे मंडल आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, ये रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन को अलग करता है। ये देखिए बाबे मंडल बहुत छोटा सा आपको देखने के लिए मिलेगा मैप में। ये आपको रेड सी दिख रहा है, यहाँ आपको गल्फ ऑफ आदेन दिख रहा है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है यमन और जिबूती। देख लीजिए ये जिबूती है, डीजेबूती नहीं बोलते हैं इसको, जिबूती बोलते हैं। जिबूती और यमन, इन दोनों लोकेशंस पे को अलग करने का काम कर रही है स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट क्या काम करती है, देखिए साउथ पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली न्यूजीलैंड दो पार्ट्स में आपको पता है, नॉर्थ एंड साउथ। उन दोनों आइलैंड्स के बीच में थोड़ा सा बहुत माइन्यूट है ये, लेकिन आपको दिख जाएगी कुक स्ट्रेट, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोजाम्बिक स्ट्रेट। आपने मोजाम्बिक चैनल के बारे में पढ़ा होगा, इंडियन ओशियन में ही है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे सामने ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ही आपको मोजाम्बिक स्ट्रेट भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल। ये आयरिश सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। आयरलैंड और इंग्लैंड की लोकेशन इसमें आती है। ये देखिए नॉर्थ चैनल आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सारे मैप्स देखते चलिए, ये आप लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं अपने वर्ल्ड मैप में, या फिर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर अभी हम इसे देखेंगे कि यूके का स्कॉटलैंड है और ये आयरलैंड है, तो ये आप लोग क्या बोलते हैं यूरोप के उसमें मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन है, ये यूरोप के मैप में आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ चैनल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉरस स्ट्रेट के बारे में। टॉरस स्ट्रेट, तो टॉरस स्ट्रेट भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, इसलिए पता होना चाहिए। देखिए पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको टॉरस स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगी। मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप एक बार और आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में मैंने आपको डिवाइडेशन बताए थे, उसके ऊपर आपको टॉरस स्ट्रेट मैंने बताया था, फिर पापुआ न्यू गिनी आ जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बास स्ट्रेट। ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तस्मान सी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तस्मान सी और साउथ चाइना सी के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो है उनको सेपरेट करने का ये काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपको बेरिंग सी और चुक्सी सी को अलग करता है, अलास्का और रशिया को अलग करने का काम। ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट, ये देखने के लिए मिल जाएगी। आप बिल्कुल अपने जो वर्ल्ड मैप आप लोगों ने ऐसा बड़ा वाला दीवार में लगाया होगा, उसके बिल्कुल एंड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन फैसिनो स्ट्रेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में थी इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। कॉर्सिका और सर्दीनिया के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, ये देख रही है आपको, ठीक है। आप इटली वाला मैप ओपन करेंगे ना, तो उसके नीचे आपको इस तरह से दो छोटे छोटे आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। मैंने टाइथेरियन से अभी आपको बताया था, उसके पास में ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये वाली स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी ऑफ मरमरा सी, दोनों के बीच में आपको सी ऑफ मरमरा है और ये आप लोगों को ब्लैक सी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये याद रखना है, यूरोप का टर्की और एशिया का टर्की, इनके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली टर्की को सेपरेट करने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद डार्डेनलस स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बॉस्फोरस पढ़ा, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। अब सी ऑफ मरमरा से जब एजियन सी की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डार्डेनल स्ट्रेट मिलेगा। ये बिल्कुल साथ साथ में है, साथ में इनको टिक करते चलिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ये देखिए डेविस स्ट्रेट है। यहाँ बहुत सारी स्ट्रेट है, यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट भी देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नॉर्थ चैनल के बारे में पढ़ा था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है वही डेनमार्क स्ट्रेट। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डोवर स्ट्रेट। ये क्या है, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी के बीच में, तो ये इंग्लिश चैनल है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारी चीजें आपको मैप पे मिलेंगी, आप लोग टिक करते चलिए। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग लिखिए, तो क्या होगा, बार बार लिखेंगे ना तो आप लोगों को याद होने लगेंगी चीजें।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिडा स्टेट, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन। ये देखिए स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, यूएसए एंड क्यूबा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। स्टेट जितनी भी थी मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे, जिसमें कि हम आगे की रिमेनिंग बची हुई स्टेट्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते चलेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।